हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैदे को मैंने छान लिया है और उस पर मैं डाल दी हूँ नमक। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ तेल और जितना मैदा मुझे बनाना है सलोनी में उतना ही ली हूँ। ये करीब 1 किलो के आसपास होगा ये मैदा। फिर मैं मैदे पे डाल देती हूँ करायल, जिसे हम मगरेल भी कहते हैं, और इसी पे मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा अजवाइन, ऐसे मसल के हाथों से। और सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। और मुझे ना तेल थोड़ा सा कम लग रहा था मोवन के लिए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और मोवन के लिए तेल मिला लेती हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे में। जो सलोनी है ना तो अच्छी कुरकुरी सी क्रिस्पी सी बने। और देखिए ऐसे ही करके हाथों से मिलाती हूँ और फिर देखिए पूरे में मोवन अच्छे से मिल चुका है। इसकी पहचान ये होती है कि मुट्ठी पे जब हम ऐसे मैदा लेते हैं ना तो ये पूरा बंध जाता है, तो इससे पता चलता है कि हमारा जो मोवन है तैयार हो गया है। तो इस पे ना मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ, एक साथ पानी नहीं डालती हूँ। फिर क्या है, आटा ऐसे चिकना सा हो जाता है ना, तो फिर उसमें अच्छा नहीं लगता है। सलोनी में जो क्रिस्पीपन होता है ना तो वो ज़्यादा अच्छे से फिर नहीं आता है। तो हमको ना सलोनी का आटा थोड़ा सा सख्त ही गूँथना चाहिए। तो यहाँ पर ये सलोनी का जो आटा है ना ये सख्त ही है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ही हाथों से मसल के ऐसे मुलायम सा कर लेती हूँ ताकि इसकी लोइयाँ अच्छे से बन जाए और ये बिल जाए अच्छे से। यहाँ पर आटा लग चुका है सलोनी का और फिर मैं सलोनी की लोई को अच्छे से बेल लेती हूँ। यहाँ पर बराबर जितनी मोटी हमको सलोनी चाहिए होती है उतनी मोटी हमको ये लोई को बेलना होता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ सलोनी। न्यूज़पेपर बिछा के रखी हूँ तो इसी पे मैं डाल दूँगी। तो ये साइड पे ऐसे रखते जाऊँगी बना के। और फिर मैं ऐसे ही कर के सारी जितनी भी लोइयाँ रहती हैं ना तो ये सारी लोइयों की मैं सलोनी बेल लेती हूँ और फिर कटिंग करके ऐसे ही न्यूज़पेपर पे मैं डाल देती हूँ। सलोनी वगैरह होती है ना तो जब चाय हम पीते हैं उस टाइम पे हमें लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए, तो ये छोटी मोटी भूख भी ख़त्म कर देती है, टाइम पास के लिए भी सही रहता है। तो यहाँ पर देखिए सारी सलोनी बनकर रेडी हो गई है। तो मैं ऐसे ही न्यूज़पेपर के ऊपर डाल दी हूँ, तो ये साइड पर रख दी हूँ ऐसे ही। और फिर तब तक मैं यहाँ पर अभी मटरी की कर लेती हूँ तैयारी। मैं बना रही हूँ मटरी। तो मटरी के लिए मैंने अजवाइन को ऐसे हाथों से मसल के डाल दिया है और फिर मैं डाल दी हूँ पीसी हुई काली मिर्च जो मैंने कूट के रखी हुई थी, और उसी पे मैं डाल दी हूँ नमक और लाल वाली मिर्च। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ तेल। और ये सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला के जब अच्छे से मिल जाता है तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ ताकि ये अच्छे से आटा लग जाए। और इसका भी आटा हमको सख्त ही लगाना होता है, मुलायम नहीं होना चाहिए, वरना फिर मटरी ना अच्छे से क्रिस्पी सी नहीं बनती है। तो मैं मटरी तो थोड़ा सा ही बनाऊंगी और सलोनी थोड़ा ज़्यादा बनी हुई है। तो यहाँ पर ऐसे ही करके मैं आटे को ऐसे लगा लेती हूँ। और देखिए कितना सख्त आटा लगा हुआ है, बेलने पे ना ये बेलन अच्छे से चल भी नहीं रहा है लोई के ऊपर। तो यहाँ पर ऐसे ही करके मैं बेल लेती हूँ जितना बिल जाता है। और ज़्यादा पतला हमको बेलना नहीं होता है, बस इतना रहे कि मतलब भी इतना हमको बेलना रहता है, इतनी मोटाई रहती है जैसे कि बिस्किट वगैरह होती हैं उस टाइप से वो फूलती है ना तो बिस्किट की तरह हो जाती है। फिर वो क्रिस्पी सी लगती है खाने में, और चाय के साथ खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो सूखी भी अच्छी लगती है। और इस पे तो कसूरी मेथी भी डाला जाता है, लेकिन वो मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और बाकी जो भी चीज़ें थी तो वो मैं डाल दी हूँ। और फिर यहाँ पर नैन्सी भी आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैं उसको लोइयाँ ऐसे करके दे रही थी। मैं यहाँ पर मटरी बेलकर और काट कर उसको दे देती हूँ, तो वो ऐसे कट करके रख देती है। जो कांटे वाली चम्मच होती है ना तो उसी से वो वैसे छेद बना के वो रखते जाती है, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है मेरी। और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। यहाँ पर ये जितनी भी सलोनी रखी हुई हैं तो वो सारी सलोनी में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके ऐसे तल लेती हूँ और अच्छे से तल जाती हैं, एकदम क्रिस्पी लगती हैं। और जो न्यूज़पेपर होता है तो पहले तो उसी पे मैं डालती हूँ, और ये जब ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद फिर मैं डिब्बों में डाल दूँगी। तो ठंडा करके ही मैं डिब्बों में डालूँगी। और ये काफ़ी देर मुझे ठंडा करने में लग जाता है क्योंकि ना ये गरम बना हुआ है। और इसके बाद अभी मुझे बनाना है खाना भी। तो यहाँ पर अभी मैं ये जो मटरी बना के रखी हूँ तो ये मटरी भी मैं तल लेती हूँ।
फिर ये सारी चीज़ें भी बन चुकी हैं, तो मैं अभी ये इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। अभी ये सुबह का ब्लॉग है, तो सुबह उठकर मैंने चाय वगैरह पी लिया है और झाड़ू वगैरह भी लगा लिया है बाहर। और अभी ना धूप भी होने लग गई है। इस समय पर क्या है, धूप भी होती है, बारिश भी होती है, बादल भी होते हैं ऐसे, तो ये नहीं रहता है कि हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कि कब धूप होगी कब बादल होंगे। अचानक से ऐसे मौसम बन जाता है, तो सारा काम हमें जल्दी जल्दी से ही करना पड़ता है। बाहर का जितना भी होता है, जैसे कपड़े वगैरह धोने होते हैं, तो मैं आज कपड़े सुबह ही धो ली हूँ, भिगो के रख दी हूँ। और धो के ऐसे मैं धोकर जहाँ पे कपड़ा रखते हैं ना, तो वहीं पे मैं कपड़ों को ऐसे टांग दी हूँ ताकि उसका पानी निकल जाए। और फिर मैं लग गई थी रूम की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि सुबह का मौसम ऐसा तो रहता नहीं है कि सुबह अगर धूप है तो पूरे दिन के लिए धूप रहे। सुबह धूप रहती है, फिर दोपहर तक तो रहती है, अगर रहती है तो फिर बादल बनने लगते हैं, तो कपड़ों का काम सुबह ही हो जाता है तो ज़्यादा सही रहता है। और ये तो अंदर का काम है, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है, फास्ट भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कपड़े वगैरह टाइम से सूख जाते हैं तो ठीक लगता है। फिर जगह भी ऐसे गीले कपड़ों को कहाँ फैलाते रह जाएंगे ऐसे करके, तो ये सोच के सबसे पहले मैं बाहर कपड़ों का काम कर लेती हूँ और फिर रूम की मैं सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना अभी जो डोरमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो मैं रोज़ तो नहीं निकालती हूँ। ये जो टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर ये कांच रखा हुआ है, लेकिन 2 दिन 3 दिन में ऐसे मैं हटा के पूरा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। होता क्या है ना, जो कपड़ा सिलाई करती हूँ तो उसके कतरन जो होते हैं, तो उसके ना जो कतरन के जो कपड़े हैं तो इधर उधर उड़ के चले जाते हैं, और वही डोरमेट में और ये जो कॉलिन बिछा हुआ है तो इसमें फंस जाते हैं, और डस्ट डस्ट सी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कपड़ों के कतरन में तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ रूम पे झाड़ू अच्छे से, और फिर मैं सारा कचरा ला के डाल देती हूँ डस्टबिन में। ये है हमारी डस्टबिन, जो टब टूट जाते हैं ना तो उसी को हम लोग डस्टबिन बना लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इस वाले रूम को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। ये जो बेड है तो बेड शीट भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और फिर लगा लेती हूँ झाड़ू। तो यहाँ पर अभी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, और 1-2 दिन में ना मैं डीप क्लीनिंग भी करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है। और ये अभी जो ये काम है ना मेरा किचन का, तो वो अधूरा पड़ा है, इसी की वजह से मैं नहीं की थी, क्योंकि फिर से वैसे के वैसा ही सारा कुछ हो जाएगा। जब हम कुछ बनवाते हैं ना, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक पूरे घर की व्यवस्था जो होती है तो इधर उधर हो जाती हैं। फिर भी काम चलाना पड़ता है जैसे तैसे, और पूरा रूम साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन किचन में ना फिर भी वैसा ही सारा सामान इधर उधर है। और मैं जितना भी कुछ सेट कर दूँगी, लेकिन अगर मुझे अभी यहाँ का जो काम करवाना है, अभी 1-2 दिन में वो भैया आएंगे, उनको अभी समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए नहीं आए हैं। तो जब भी आएंगे तो ये काम करेंगे, तो फिर मुझे पूरा किचन अच्छे से फिर हटाना पड़ेगा, जितना भी सामान होता है वो सारा चीज़। रूम का जो डीप क्लीनिंग है ना, तो ये तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही करते जाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो मनी प्लांट रखा हुआ है, तो इसकी जो पत्तियाँ थी वो पीली पीली सी होने लगी थी, तो मैं पत्तियों को थोड़ा सा ऐसे हटा रही थी। जो पत्तियाँ मुझे लग रही थी कि पीली हो रही हैं तो उनको मैं हटा देती हूँ। और पानी भी कम हो गया था जार का, तो मैंने पानी भी डाल दिया है। मनी प्लांट्स होते हैं ना, तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो जगह जगह पे आप देखते होंगे कि मैंने रख रखा है। और ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से व्यवस्थित करके रखने में ना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत पॉजिटिविटी आती है मन को। हमारा मन भी इन्हें देख के बहुत खुश हो जाता है। हरा भरा चीज़ जो भी होता है, पेड़ पौधे, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और मुझे ही नहीं सभी लोगों को अच्छे लगते हैं। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, जिसको जो पसंद होता है। कितने लोगों को संगीत सुनना पसंद होता है, कितने लोगों को अपने हिसाब से जो भी उनको पसंद रहता है, तो सब अपने हिसाब से ही काम करते हैं। मुझे तो घर की जो सजावट होती है ये बहुत पसंद है, और ये प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे, तो ये ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ पर अभी मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो ये देखिए अभी ना पूरे रूम पे मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, और एक बार सूखे कपड़े से लगाने के बाद मैं दोबारा फिर लगा लेती हूँ। तो 1-2 बार में ना पूरा रूम अच्छे से साफ़ हो जाता है। फिर भी मैं आ जाती हूँ किचन में, और ये जो प्लेटफॉर्म के ऊपर सामान रखा हुआ है ना, तो ये सारा सामान मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हटा कर मैं यहाँ पर पोछा लगा देती हूँ।
और साफ़ सफाई तो ज़रूरी ही हो जाती है करने के लिए, क्योंकि घर कितना भी अस्त व्यस्त क्यों ना रहे, लेकिन जब तक साफ़ सफाई नहीं होती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ रह गया। तो ये झाड़ू पोछा का जो काम होता है ना, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर कितना भी कुछ भी अस्त व्यस्त सामान रहता है, लेकिन अगर झाड़ू पोछा हो जाता है तो यही घर हमारा सुंदर सा लगने लगता है। मेरा दोनों रूम तो ठीक है, सिर्फ किचन बस ही फैला हुआ है। तो जब ये काम हो जाएगा ना तो मैं किचन है तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से सारी चीज़ों को सेट करके रख दूंगी। अभी गैस के ऊपर जो थोड़ा सा दाल वगैरह गिर जाती है ना, और सब्जी के जो तड़के वगैरह लगाते हैं, छींटे वगैरह पड़ते हैं जैसे छौंकने में, बघारने में, तो वही सब चीज़ों के तेल वगैरह हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये गैस को मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं पूरे किचन पे लगा लेती हूँ अच्छे से पोछा। और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ इस बेडरूम में, तो यहाँ पर भी मैं पोछा लगा देती हूँ। और जितना भी सामान है ना, तो सारा सामान मैं व्यवस्थित करके अच्छे से रख दी हूँ। बस किचन ही रह गया था, तो किचन में अभी मैं नहीं की हूँ। और ये जो फ्रिज है ना, तो सबसे बड़ी टेंशन तो ये फ्रिज की है, क्योंकि ना जब तक किचन की साफ़ सफाई पूरे अच्छे से नहीं हो जाएगी तो ये फ्रिज को हम नहीं रख सकते हैं। तो जो सामान जहाँ पे रहता है ना, हम वहीं पे रखते हैं तो ठीक लगता है। अगर यहाँ वहाँ हो जाता है तो जब तक वो व्यवस्थित नहीं होता है तब तक अस्त व्यस्त रहता है सारा सामान, घर किचन जो भी होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।